ठीक से जानेंगे एकदम स्टार्टिंग से ना, गैस चार्जिंग लोग पढ़ चुके थे, एकदम फिर से जानेंगे हम क्या गैस चार्जिंग की क्रिया है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे गैस चार्जिंग की क्रिया कितनी होती है। यहाँ पे क्या लिखा है, गैस चार्ज करने की विधि। गैस चार्ज करने की विधि कितनी होती है, 5। ठीक, इसको करने का अलग अलग तरीका कुछ लोग अलग से बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पहले क्या कर रहे हैं, कंडेंसर को फ्लश करना। ठीक, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, बस फ्लश करना ना। तो चीजें लगभग सेम ही है, चाहे कंडेंसर को फ्लश करना बोले या फ्लश करना। फ्लश करने में वो लोग क्या करते हैं, कूलिंग कॉइल को और कैपिलरी सबको साथ में, यानी कंडेंसर, कूलिंग कॉइल और कैपिलरी तीनों को एक साथ फ्लश करते हैं ना, इसे क्या करते हैं, फ्लश करना। तो 5 क्रिया होती है, 5 प्रोसेस करने के बाद हमें फ्रिज में गैस चार्ज करने की पूरी एकदम रेडी हो जाती है हमारी फ्रिज हो जाती है ना। तो पहली क्रिया क्या है, कंडेंसर को फ्लश करना। फ्लश का मतलब क्या होता है, साफ करना ना, साफ करना। यानी कि अब क्या करेंगे, हम कंडेंसर को फ्लश करेंगे। किस कंडीशन में फ्लश करने की जरूरत पड़ेगी, जब उसमें कंडेंसर ज्यादा पुराना हो गया या हमारी गैस कहीं से उड़ गई थी किसी कारणवश, तो क्या करेंगे हम लोग, जब गैस चार्जिंग करनी रहेगी फिर से, तो हम क्या करेंगे, पहले कंडेंसर को फ्लश करते हैं ना। कंडेंसर में तेल चला गया हो या कंडेंसर पुराना हो जाते, तो उसमें जंग लग गई हो, मूर्छा वगैरह वो लग गई हो, तो उससे क्या होगा कि कचरा जाके जम जाता, तो गैस का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जब सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो फ्रिज ठंडा नहीं करेगी ना। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, कंडेंसर को फ्लश करेंगे। ठीक, अभी हम जान लेते हैं कितने क्रिया है, 5 क्रिया, 5 बारी बारी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम करके दिखाएंगे, मतलब बताएंगे आप लोगों को कैसी चीज होती है ना। तो पहला क्या, कंडेंसर को फ्लश करना, फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, कूलिंग कॉइल को फ्रीजर भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसे क्या कहते हैं, एवापोरेटर ना। एवापोरेट का मतलब होता है वाष्पीकरण ना, वाष्पीकरण करने वाला, एवापोरेटर को कहते हैं वाष्पीकरण करने वाला। वाष्पीकरण ज्यादातर फ्रीज में होता, सॉरी, वाष्पीकरण होता है एसी में, ठीक ना। तो उसे कहते हैं वाष्प, मतलब वही समझ लो भाप बन के निकलना, एवापोरेट कर रहा है ना, वाष्पीकरण हो रहा है, वो चीजें, इसको एवापोरेटर भी कह सकते हैं। और कूलिंग कॉइल हम लोग फ्रिज में कहते ही हैं, और आम भाषा में क्या कहा जाता है, फ्रीज, ठीक ना। और कैपिलरी को भी फ्लश करना, यानी साथ में दोनों क्या करेंगे हम लोग, फ्लश करेंगे ना। कैपिलरी क्या होती है, फ्रिज की सबसे पतली पाइप, ठीक ना। फ्रिज की सबसे पतली पाइप जो होती है उसे क्या कहते हैं, कैपिलरी। फिर लास्ट में तीसरा नंबर क्या है, प्रेशर भर के लीकेज चेक करना, ठीक है ना। प्रेशर हम किसी बाहरी चीज से ही भरेंगे ना, जैसे कि हमारा वर्क था कंप्रेसर। प्रेशर भर के लीकेज चेक करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि जब फ्रिज में से गैस कम हो गई है, गैस उड़ गई है, तो उसमें कहीं लीकेज होगा, तो जब हम लीकेज चेक कर लेंगे तभी गैस चार्ज करेंगे। अब बिना लीकेज चेक किए हम फिर गैस चार्ज कर देंगे, फिर से गैस निकल जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर भर के लीकेज चेक करते हैं। प्रेशर भर लेंगे, सब जाग बनाएंगे, फिर उसको लगाते हैं, चेक करते हैं कैसे करते हैं, आगे हम लोग जानेंगे। फिर लास्ट में क्या है, वैक्यूम करना। चौथा नंबर क्या है, वैक्यूम करना। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, मतलब किसी अंदर की चीज, किसी कोई चीज है उसके अंदर की चीज की नमी वगैरह हवा खींचना ना, एकदम सोखना। वैक्यूम मतलब अंदर चीजें निकाल कर सोखना। तो क्या हो गया कि जब हम लोग वैक्यूम, सॉरी, जब हम लोग फ्लश करेंगे फ्रीजर में, वो चेक करेंगे, लीकेज भरेंगे, तो बाहरी हवा जाएगी, हवा के साथ कुछ नमी भी जाती है, उसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट चौथे नंबर पे वैक्यूम करते हैं ना। वैक्यूम करने करते हैं जब है, तो हम किसी गेज का यूज करते हैं। किस गेज का यूज करते हैं, गेज पढ़े हो ना जी, कंपाउंड गेज का। यानी कि वैक्यूम करते समय हम किस चीज का यूज करेंगे, कंपाउंड गेज का ना। कंपाउंड गेज का यूज करेंगे, प्रेशर गेज का नहीं, कंपाउंड गेज का। क्यों ऐसा कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि जो अपना ये वैक्यूम करते समय यूज हुआ है कंपाउंड गेज, तो कंपाउंड गेज में -30 तक सुई जाती है, यानी कि बैग जाती है उसकी। तो जब बैग जाएगी उसके अंदर की हवा और नमी क्या करेगी, खींचेगी, उससे क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे से वैक्यूम हो जाएगा ना, फ्रिज में पूरा वैक्यूम हो जाएगा। और हम क्या बताए थे कि जब भी हम वैक्यूम करते हैं तो उसी गेज से गैस भी भरते हैं जिस गेज से हम लोग वैक्यूम किए हैं ना। अगर गैस हम चेंज करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, हवा और नमी चल जाएगी, फिर से चोकिंग लेने चांस बढ़ सकता है। इसलिए जिस गेज से हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे, उसी गेज से गैस चार्ज भी करेंगे ना, समझ रहे हैं। फिर आप जब इसी से हम क्या करें, एक गेज लगा के उसको फ्लश कर दिए, ठीक, सॉरी, एक गेज लगा के हम लोग क्या कर दिए, वैक्यूम कर दिए। वैक्यूम करने के बाद अब यही गेज लगा रहेगा, तब इसको दूसरी वाली पाइप जो लगाते हैं हम लोग कहाँ लगा देंगे, सीधे गैस के बाटले पे। फ्रीजन कितना यूज किया जाता है फ्रिज में, फ्रिज में ज्यादातर कौन गैस यूज की जाती है, R134 ना, ये गैस यूज की जाती है अपने फ्रिज में। एक ऐसी गैस है हाइड्रोकार्बन ना, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक, मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाती नहीं ना, इको फ्रेंडली। अब हम क्या जानेंगे, पहली मेथड जो है, पहली विधि जो क्या जानेंगे, कंडेंसर को फ्लश करना ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रिज थी, फ्रिज की हमें बस खाली कंडेंसर फ्लश करना है ना। कंडेंसर किसे कहते हैं, जो फ्रिज के पीछे वाला भाग रहता है घुमा घुमा सा, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं ना। वो क्या करता है, जब यहाँ डिस्चार्ज लाइन से गैस निकल कर कंडेंसर में जाती है, तो गैस को घुमा घुमा कितने % तक ठंडा कर देता है, हाँ, लगभग 70 से 75% या 80% तक कर सकते हैं। क्या करता है, ठंडा कर देता है, यहीं पे ना घुमा घुमा के गैस को ठंडा कर देता है, ठीक है ना। गैस को घुमा घुमा ठंडा करने वाले को क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। और पीछे फ्रिज के भाग में लगा रहता है जो घुमा घुमा टाइप में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसर कहते हैं ना। अब इसी को हमें क्या करना, फ्लश करना। फ्लश का मतलब क्या करना है, साफ करना है ना। तो क्या करेंगे, इसके दूसरे सिरे से, ये पहला सिरा हो गया,
ठीक, ये क्या हो गया दूसरा सिरा। इसके दूसरे सिरे पे क्या लगा रहता है, फिल्टर ड्रायर लगा रहता है ना, फिल्टर ड्रायर रहता है। इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर ड्रायर को काट के हटा लेंगे। ठीक, और ये फिल्टर ड्रायर से जो कैपिलरी लगी रहती है वो गई रहती है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल की रिटर्न गैस एक पाइप, सॉरी, जब यहाँ से फिल्टर ड्रायर से कैपिलरी निकली, कैपिलरी गई कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल से फिर किसमें आती है, सक्शन लाइन। ये वाली दोनों पाइप हम क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। यानी कि सक्शन लाइन जो हमारी है, एसएल का मतलब सक्शन लाइन, तो सक्शन लाइन को भी ओपन कर देंगे और अपनी जो चार्जिंग लाइन वो भी क्या रहेगी, ओपन रहेगी ना, समझ रहे हैं। सक्शन लाइन ये और चार्जिंग लाइन ये दोनों क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक ना। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी कंप्रेसर पे सप्लाई देंगे, रिले ओएलपी लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई देंगे, देखिएगा यहाँ पे लग गई ओएलपी। ठीक, ये पूरा लगा के इधर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज का तार निकालते हैं ना, प्लग लगा के कितना वोल्ट की सप्लाई देते हैं हम लोग, 220 वोल्ट है ना, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई देना है, कंप्रेसर चालू हो जाएगा। अब जब कंप्रेसर चालू होगा तो सक्शन लाइन का क्या काम तक खींचना था, और चार्जिंग लाइन भी वही करती है, लगभग दोनों अंदर सेम ही रहती है। तो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन से गैस खींच के अंदर करेगा, फिर डिस्चार्ज लाइन से फेंकने लगेगा। जब डिस्चार्ज लाइन फेंक के जाएगा किसमें जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंसर के पहले सिरे का सही सेम ऐसे ही जुड़ा रहेगा, तो पहला सिरा कंडेंसर का डिस्चार्ज लाइन से सेम ऐसे जुड़ा रहेगा, और दूसरे सिरे से हम क्या करेंगे, फिल्टर ड्रायर काट के हटा लिए हैं। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, अंगूठा। ठीक, अपने हाथ का अंगूठा लगा देंगे है ना। ठीक, यहाँ पे अंगूठा से दबाए रखेंगे। कब तक दबाए रखते हैं हम लोग, हवा भरना स्टार्ट हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, दूसरे सिरे से काट के यहाँ पे क्या करेंगे, अंगूठे से दबाए रखेंगे। तब तक दबाए रखेंगे जब तक कि कंडेंसर में पूरी प्रेशर भर ना जाए, हवा भर ना जाए, और अंगूठा अपने आप हटने ना लगे। जब हटने लगे उसे हम क्या करेंगे, झटके से हटाएंगे ना। जब अंगूठा दबाए रखेंगे, जब गैस भर गई उसमें और हटने लगा अंगूठा, झटके से क्या करेंगे, हटा देंगे। झटके से क्यों हटाएं, क्योंकि इसके अंदर जो जंग लगा है, मोर्चा लगा या फिर तेल वगैरह रुका, वो क्या होगा, धीरे धीरे छोटे बड़े कट जो रहेंगे सब आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ से निकलता रहेगा ना। ऐसी क्रिया हम कब तक करेंगे, ये चीज प्रोसेस, हाँ, जब तक कि साफ ना हो जाए ये प्रोसेस हम करते रहेंगे ना। ठीक, अब दबाएंगे, अंगूठा छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। अगर हम फ्लश करनी है और तेल का आना बंद नहीं हो जा रहा तो क्या करेंगे, हाँ, डिस्चार्ज लाइन को काट के देखेंगे कहीं कंप्रेसर तेल तो नहीं उठा रहा है ना। यहाँ से जब कंटिन्यू तेल उठाने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे तेल आता ही रहेगा, तेल का आना बंद नहीं होगा और कंडेंसर फ्लश नहीं हो पाएगा ना। ठीक, और जब हम कंडेंसर फ्लश करते हैं, कंडेंसर फ्लश करते ही टाइम, ठीक, हमें क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग गन लेके इसको हल्का हल्का हीट करना पड़ता है ना। जब हल्का हल्का हीट करेंगे तो उसके अंदर का जो तेल रहेगा वो पिघल के क्या होगा, बाहर आने लगेगा, ठीक ना। और फ्लश करते समय ही हम इसका करते हैं, हल्का हल्का ठोकते भी हैं। जैसे इसके अंदर का जो जंग लगा रहा है, मोर्चा लगा रहा है, इसके अंदर जल जाए, जलने के बाद यहाँ जब फ्लश करेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, दबा के छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी गैस, सॉरी, पूरा जंग क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ना। ठीक, अब पूरा एक बार शुरू से देखिएगा। कंडेंसर को फ्लश करने के लिए हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन को ओपन कर देंगे। ठीक, फिर कंप्रेसर को सप्लाई देंगे, चालू हो जाएगा। ये क्या था, कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर सप्लाई देंगे, चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद डिस्चार्ज लाइन से गैस जाए किसमें, कंडेंसर में। ठीक, कंडेंसर में जब घूम घूम के गैस आएगी यहाँ पे लास्ट से, फिर दूसरे सिरे से क्या किए हैं, अंगूठा लगा दी, फिल्टर ड्राई काट के क्या कर दिए हैं, अंगूठा लगा दिए। अंगूठा दबाए रखेंगे जब तक उसके अंदर प्रेशर ना भर जाए और अंगूठा अपने आप हटने ना लगे। जब अपने आप हटने लगे तो उसको क्या करेंगे, झटके से हटाएंगे। जब झटके से हटाएंगे तो उसके अंदर का जो नमी वगैरह रहेगा, मोर्चा जंग लगी जो कचरा वगैरह सब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब बाहर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि फ्लश ना हो जाए अच्छे से, ठीक ना। जब फ्लश हो जाएगा उसी टाइम हम क्या करेंगे, हल्का हल्का वेल्डिंग गन से क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, तेल होता है। तो तेल कभी काल के क्या होता है कि उठ के ऊपर आ जाता है ना, ज्यादा ऊपर आता है थोड़ी मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में तो उसको हम वेल्डिंग गन से गर्म करेंगे तो सब पिघल के सब क्या होता है, बाहर आ जाता है ना, जंग वगैरह। और वो भी करेंगे और ऊपर से हल्का हल्का ठोकेंगे, यानी कि टोट मारेंगे उसको ना, ताकि जो जंग वगैरह झटके से नीचे बाहर आ जाए, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंडेंसर पूरी अच्छी तरह से फ्लश हो जाएगा। तो हम क्या जानेंगे, दूसरी क्रिया, कूलिंग कॉइल या कैपिलरी को फ्लश करना ना। कूलिंग कॉइल का दूसरा नाम क्या बताए थे, फ्रीजर या फिर एवापोरेटर ना। तो अभी हम क्या जान रहे हैं, कूलिंग कॉइल या कैपिलरी को फ्लश करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे। ठीक, ये क्या हो गया, वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है, या फ्रिज का ही कंप्रेसर होता है। इसका आरपीएम और प्रेशर थोड़ा क्या हो गया होता है, कम हो गया होता है ना। जो अपना सही कंप्रेसर होता है उसको थोड़ा से कम हो गया होता है, ज्यादा गिर गया होता है, इसलिए उसको हम क्या बना लेते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर ना। ठीक, अब क्या करेंगे, एक गेज लेंगे। कौन सा गेज लेंगे, प्रेशर गेज, मैनीफोल्ड वाल टाइप ना। और प्रेशर गेज के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। जो गेज के सामने वाली लाइन रहती है उसे हम क्या कहते हैं, गेज लाइन, और जो वाल के सामने वाली लाइन रहती है उसे कहते हैं कॉमन लाइन, ठीक ना। और ये वाल इधर से हम खोलते हैं और बंद करते हैं तो गैस चालू होती है और फिर बंद होती है ना। तो ये क्या हो गई, कॉमन लाइन, और ये हो गई गेज लाइन। और इसका देखिए, इधर डिस्चार्ज लाइन और सक्शन और चार्जिंग लाइन एक साइड। किसी कंप्रेसर में सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन एक साइड दे देता है, और किसी कंप्रेसर में क्या होता है,
अलग दे देता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, काम सबका सेम ही रहेगा, पोजीशन बस चेंज हो जाती है, ठीक ना। और उसमें सीट वो क्या हो गया, वर्कशॉप कंप्रेसर, गेज हो गया आपकी, लाइन सब हो गई, ठीक ना। अब हमारे फ्रिज कंप्रेसर में, फ्रिज कंप्रेसर से वही सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन उसमें उधर हो गई, और इस पे रिले भी लगाते हैं, और ये क्या अपना है, डिस्चार्ज लाइन, ठीक ना। डिस्चार्ज लाइन से कौन जुड़ा रहता है, कंडेंसर जुड़ा रहता है ना, डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर जुड़ा रहता है, ठीक। और कूलिंग कॉइल को हम क्या कहते हैं, फ्रीजर कहते हैं, ठीक ना। ये पूरा सेक्शन जो लिखा है थोड़ा सा ब्लू कलर का है, ये क्या हो गया, कूलिंग कॉइल वाला सिस्टम हो गया, यानी फ्रीजर वाला, और ये क्या हो गया, कंडेंसर। कंडेंसर के सॉरी, यहाँ देखिएगा कूलिंग कॉइल की यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक्यूमुलेटर ना, जो इधर से नहीं है उसको गर्म करके आगे भेजता है, एक्यूमुलेटर, उसको हम नहीं लिखे हैं पर वहाँ पे लगा रहता है, ठीक ना। कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, और ये जो अपनी पतली सी पाइप गई है यहाँ से, ठीक ना, यहाँ देखिए ये वाला यहाँ पे लगा रहता है फिल्टर ड्रायर, ठीक, फिल्टर ड्रायर काट के हटा लिया गया, और यहीं से लगा रहती है क्या अपनी कैपिलरी, ये जो पतली सी पाइप आपको दिख रही है इधर इधर, ये क्या चीज है, कैपिलरी, ठीक, ये जो सबसे पतली पाइप है क्या है, कैपिलरी। अब हमें इसे क्या करना है, फ्लश करना है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कूलिंग कॉइल और कैपिलरी को फ्लश करना है, यानी कि साफ करना है। कंडेंसर हमारा फ्लश हो गया था, अब क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल कैपिलरी को फ्लश करेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर को सप्लाई देंगे यहाँ पे ना, ये देखिए ये सप्लाई वाला तार लगा है, यहाँ नीचे हम सप्लाई वाला तार लगा देंगे, यानी सप्लाई देंगे इसको, तो क्या होगा, सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन से गैस खींचेगी, डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगी ना, सेम यही काम होता है, सक्शन खींचना होता है, डिस्चार्ज फेंकना काम होता है, यहाँ भी वही करेगा। तो कॉमन लाइन यानी कि प्रेशर गेज के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जोड़ देंगे, ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं, प्रेशर गेज के कॉमन लाइन को, ठीक, प्रेशर गेज के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे जोड़ देंगे, और इसके गेज लाइन को कहाँ जोड़ेंगे, चार्जिंग लाइन है ना, किसके कंप्रेसर पे, फ्रिज के कंप्रेसर, ठीक ना, फ्रिज के कंप्रेसर से जोड़ देंगे किसको, चार्जिंग लाइन, और ये गेज लाइन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक। इसको पावर देंगे, चालू हो गया था, चालू होने के बाद देखिए चार्जिंग लाइन से हवा जाएगी, और मन बताया भी थे आप लोगों की सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन लगभग अंदर से सेम ही होती है, सक्शन से फूंक मारते हैं, चार्जिंग से निकलता है ना। इसमें क्या होगा, गैस जाएगी, इसमें भराएगी, इसमें भराने के बाद फिर रिटर्न इधर जाएगी, ठीक ना। और कुछ मात्रा में किसमें जाएगी, क्या हो जाएगी, कंडेंसर अपनी गैस जाएगी। यहाँ वही प्रोसेस जैसे हम पहले कर रहे थे अंगूठा लगाने के लिए, तो इसमें भी अंगूठा लगा लेंगे ना, यहाँ से अंगूठा लगा लेंगे, ठीक ना, यहाँ भी अंगूठा लगा लेंगे, ठीक, अंगूठा लगाए रखेंगे, इसको बंद कर देंगे। देखिए ज्यादा गैस किसमें जाएगी, चार्जिंग लाइन से जा रही है, सक्शन लाइन से निकल जाएगी ज्यादातर, क्योंकि दोनों लाइन आपस में जैसे सक्शन लाइन से निकलेगी, डिस्चार्ज लाइन में कम मात्रा में गैस जाएगी ना। फिर इधर जो गैस गई इसको अंगूठे से दबाए रखेंगे, वो दबी रहेगी, फिर देखिए इसमें गैस पूरी अंदर जाएगी, इधर जाएगी, फिर इधर से गई, इधर से गई, गैस यानी कि बाहरी हवा है ना, गैस वो वाली गैस, फ्रीऑन गैस नहीं, इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल को लेगी, उसके अंदर नमी कचरा वगैरह कुछ भी रहेगा जो इसके अंदर, तो सब आपका किसमें आएगा, कैपिलरी ना। कैपिलरी आने के बाद ये क्या है, पानी का डब्बा हम लोग ले लेंगे, ठीक, इसको नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, पानी से भरा डब्बा ना, पानी से भरा भरा डब्बा, यानी कि पानी से भरे एक डिब्बा ले लेंगे, उसमें क्या करेंगे, पाइप को डुबो देंगे, जग ले लेंगे, सिंपल सा जग लेने के बाद क्या करेंगे, पाइप को कैपिलरी को उसमें डुबा देंगे, ठीक ना। जब इधर से गैस जाएगी, इधर से निकलेगी हवा, तो क्या होगा, बुलबुलाहट की आवाज आएगी, तो बुलबुला निकलेगा, और उसके अंदर जो नमी कचरा वगैरह रहेगा सब इसमें निकलेगा ना, कचरा ज्यादातर निकलता है, तो कचरा निकलेगा, जिसमें पानी गंदा होगा, साफ पानी लेंगे, गंदा करेंगे, साफ फिर से, यानी कि जब तक पानी हम तब तक बदलते रहेंगे जब तक कि ये कैपिलरी और कूलिंग कॉइल अच्छे से साफ ना हो जाए, इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए, तब तक हम क्या करते रहेंगे, फ्लश करते रहेंगे ना, साफ करते रहेंगे, ठीक। और ये क्या करेंगे, फिर पानी बदलते रहेंगे जब तक पानी अच्छे साफ ना हो जाए। और दूसरी बात, यहाँ से जब हम दबाए थे अंगूठे से डिस्चार्ज लाइन, ये गैस आ रही थी, तो यहाँ से आने के बाद कंडेंसर जो आई थी 100 प्रेशर तक भरेंगे, सॉरी 100 PSI, यहाँ देखिएगा 100 PSI ना, और इसका रिंग 100 PSI तक क्या करेंगे, प्रेशर भरेंगे, जब भर जाएगा इधर से अंगूठा हम हटा देंगे, फिर भरेगा फिर हटाएंगे, 100 PSI तक रोक के रखेंगे ना, इधर से भी निकले और उधर से भी अच्छे से फ्लश होता है। फिर से समझ लो एकदम पूरा ओवरऑल पूरा शुरू से ना, स्टार्टिंग से हम क्या किए हैं, कूलिंग कॉइल और कैपिलरी को फ्लश करने के लिए एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे, एक प्रेशर गेज लेंगे, प्रेशर गेज के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन पे जोड़ देंगे, ठीक, और प्रेशर गेज के गेज लाइन को सिस्टम के कंप्रेसर यानी फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पे जोड़ देंगे, ठीक। इस पाइप जुड़ने के बाद वर्कशॉप कंप्रेसर चालू करेंगे, तो सक्शन सॉरी चार्जिंग लाइन से गैस जाएगी, और सक्शन लाइन से इसमें कूलिंग कॉइल जाएगी ना, ऊपर जाएगी, तो कूलिंग कॉइल से जो नमी वगैरह रहेगी सब निकल किसमें आएगा, कैपिलरी पाइप द्वारा पानी से भरे डब्बे में आ जाएगा ना। जब डब्बे में आ जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो नमी वगैरह थी, सॉरी नमी नहीं, कचरा, जो कचरा था पानी में आने लगेगा, और पानी होने क्या लगेगा, गंदा होने लगेगा, तो पानी के हम क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। और यहाँ से जब गैस गई थी तो कुछ डिस्चार्ज लाइन से भी जाएगी इसमें कंडेंसर में, तो वो अंगूठा से दबाए रखे थे, दबाने के बाद क्या करते, 100 PSI जब भर जा रहा है, यहाँ दिखे ना 100 PSI प्रेशर भर जा रहा है, तो क्या करेंगे, हटा देंगे, 100 PSI भरा फिर हटा देंगे ना, ऐसे इसको भी करते रहेंगे, इसको भी करते रहेंगे, क्या हो जाएगा हमारा कूलिंग कॉइल और यहाँ पे कैपिलरी दोनों क्या हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी, ठीक ना।